दोस्तों, अगर आप हाइड्रोलिक पावर पैक में काम कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाइड्रोलिक का ट्रबल शूटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक पावर पैक के बारे में समझाने वाला हूं। हाइड्रोलिक पावर पैक में क्या क्या इक्विपमेंट रहता है, कैसे काम करता है, और सारे इक्विपमेंट को आपको समझना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी आपको नॉलेज रहना जरूरी है। हाइड्रोलिक पावर पैक में ये सारे इक्विपमेंट लगाया गया है, तीनों डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है दोस्तों। यानी सिस्टम में कहीं पे खराब हो जाएगा तो आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए हमारा चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक पावर पैक को समझाने वाला हूं दोस्तों। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, आप देखे होंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलेंडर लगा होता है, जो सिलेंडर आगे पीछे मूवमेंट करता है। वो सिलेंडर कैसे आगे पीछे मूवमेंट करता है? वो सिलेंडर ऑयल प्रेशर के जरिए, ऑयल फोर्स के जरिए आगे पीछे मूवमेंट करता है। तो उसी ऑयल को फ्लो करने के लिए पंप की ज़रूरत होता है, पंप को चलाने के लिए मोटर की ज़रूरत होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल का शुरुआत होता है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेगा हमको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का काम देखना पड़ेगा। तो पंप है, मोटर है, सोलेनॉइड वाल्व है, सिलेंडर है, इनमें से कुछ मैकेनिकल पार्ट्स है और कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या इक्विपमेंट रहता है एक हाइड्रोलिक पावर पैक में। जैसे मैंने बोला पंप है, तो उसका मतलब है कि एक मोटर वहाँ पे जरूर होगा। तो मोटर एंड पंप पार्ट है। नंबर 2, ऑयल का जरूरत होता है। ऑयल प्रेशर से ही सिलेंडर आगे पीछे मूवमेंट करता है, तो उसी ऑयल को स्टोर करने के लिए एक ऑयल टैंक भी वहाँ पे होगा। और फिर उसी ऑयल को फिल्टर करने के लिए ऑयल फिल्टर लगाया जाता है। और जैसे मैंने बोला सिलेंडर वहाँ पे रहता है, जो सिलेंडर आगे पीछे मूवमेंट करता है, तो सिलेंडर होगा। फिर ऑयल को पास करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ऑयल पास होगा। और फिर वो जो ऑयल सिलेंडर में कनेक्ट होगा, एक पाइप के जरिए कनेक्ट होगा सिलेंडर के साथ, जिस पाइप से ऑयल फ्लो होगा। तो ऑयल फ्लो पाइप वहाँ पे होगा। और फिर जो ऑयल सर्कुलेट हो रहा है, जाहिर सा बात है सर्कुलेटिंग होगा, ज़्यादा प्रेशर में सर्कुलेट होगा, ज़्यादा स्पीड में सर्कुलेट होगा, तो ऑयल का टेम्परेचर राइज होगा। तो उसी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर मीटर वहाँ पे लगाया जाता है। और फिर हम लोग ऑयल जो डालते हैं और फिर जो ऑयल यूज किया जाता है, तो उसी ऑयल का लेवल को देखने के लिए ऑयल लेवल इंडिकेटर भी वहाँ पे होगा। और वहाँ पे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, जाहिर सा बात है जहाँ पे ऑयल फ्लो हो रहा होगा, तो जो ऑयल सिलेंडर को मूव कर रहा है, यानी ऑयल का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो सिलेंडर को आगे पीछे कर रहा है। उसी ऑयल का प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर वाल्व होगा। और फिर यूनिट गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन वहाँ पे लगाया गया होगा। और फिर जो सिलेंडर आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, उसको उसका लिमिट को सेट करने के लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे हॉइस्ट में देखे होंगे आप लोग, जैसे आप हॉइस्ट में देखे होंगे, हॉइस्ट का लिमिट स्विच सेट किया जाता है। यानी आप हॉइस्ट को फॉरवर्ड चला रहे हैं तो कितना डिस्टेंस तक हॉइस्ट चलेगा, वहाँ पे हम लोग लिमिट स्विच लगा देते हैं। तो ये हो गया इतना सारा पार्ट्स। और जाहिर सा बात है जहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो वो सारे इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल की ज़रूरत होगा। तो इतना सारा इक्विपमेंट आपको हाइड्रोलिक पावर पैक में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों हाइड्रोलिक का मोटर, मेन मोटर इसे कहते हैं। ये जो बड़ा मोटर आपको दिखाई दे रहा है, मोटर का साथ पंप लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं बहुत सारा पाइप लगा हुआ है, ये पाइप के जरिए ऑयल फ्लो होगा दोस्तों। और पाइप कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, देखिए जो बड़ा सा टैंक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ऑयल को स्टोर किया जाता है, ऑयल टैंक बोलते हैं उसे।
और यानी वहाँ से ऑयल फ्लो होके पंप उसे फ्लो करेगा, उसी ऑयल अब जो सिलेंडर देख रहे थे शुरुआत में, वो सिलेंडर तक जाएगा ये पाइप के जरिए। ये देखिए दोस्तों, पंप मोटर के साथ पंप लगा हुआ है। जब मोटर स्टार्ट होगा तो पंप चालू होगा और ऑयल फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑयल है डायरेक्ट सिलेंडर तक नहीं जाता है, उसके बीच में कुछ चीज़ें रहता है दोस्तों। क्या रहता है? सोलेनॉइड वाल्व रहता है, ऑयल फिल्टर रहता है, प्रेशर गॉज रहता है, प्रेशर वाल्व रहता है, और पूरा देखिए पाइप का कनेक्शन हुआ है, क्योंकि ये जो ऑयल फ्लो होता है ये पाइप के थ्रू होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सोलेनॉइड वाल्व जैसा आप देख रहे थे, 2 सिलेंडर है, तो 2 सिलेंडर के लिए यहाँ पे 4 सोलेनॉइड वाल्व। ये देखिए दोस्तों, सोलेनॉइड वाल्व। जहाँ पे दोस्तों आपको ओआर नजर आए, ओआर जहाँ पे कनेक्शन हुआ है, समझ लीजिए उसी चीज को आपको समझना है। ये सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ही ऑयल पास होगा, यानी सबसे पहले ये सोलेनॉइड वाल्व को खोलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ओआर कनेक्ट किया गया है, यानी इसको हम लोग इसका कॉइल में सप्लाई देंगे तो ये वाल्व ओपन होगा, और वाल्व ओपन होते ही ऑयल फ्लो होगा, ऑयल फ्लो होना शुरू होगा, जो कि सिलेंडर में ऑयल जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ऑयल टैंक में कुछ टेम्परेचर गॉज भी लगाया गया है। टेम्परेचर गॉज क्यों लगाया गया है? ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये टेम्परेचर गॉज का कनेक्शन हुआ है, यानी ऑयल का टेम्परेचर को दिखाने के लिए यहाँ से ऑयल का टेम्परेचर जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये जो ऑयल फ्लो होगा पूरा पाइपलाइन के जरिए हाई प्रेशर में ये ऑयल फ्लो होगा, तो उसकी वजह से ऑयल का टेम्परेचर राइज होता है। उसी टेम्परेचर राइज को कम करने के लिए, ऑयल का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों एक फैन आपको दिखाई दे रहा है, जो टैंक का ऊपर है, उसे कहते हैं कूलिंग फैन। वो कूलिंग फैन हम चलाएंगे तो ऑयल कूल होगा दोस्तों। उसका पर्पज है कि ऑयल को कूल करना, तो इसलिए एक ऑयल फैन भी यहाँ पे लगाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ऑयल को फिल्टर करना भी पड़ता है, क्योंकि ये जो ऑयल पूरा सर्कुलेट होता है तो ऑयल में फॉरेन पार्टिकल भी मिल जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है ऑयल फिल्टर, यानी ऑयल को फिल्टर किया जाता है। ऑयल अगर फिल्टर नहीं होगा तो क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, यानी वो कोशिश करेगा ऑयल को पास करने के लिए, लेकिन ऑयल फिल्टर में जाम हो जाए। अगर फिल्टर जाम हो जाएगा तो प्रेशर राइज करेगा दोस्तों। इसीलिए ऑयल का प्रेशर को भी मेजर किया जाता है, उसके लिए प्रेशर गॉज सब लगाया जाता है दोस्तों, ऑयल का प्रेशर को मेजर करने के लिए। आप देख रहे हैं पूरा पाइप ही पाइप कनेक्शन हुआ है, यानी सोलेनॉइड वाल्व के साथ ये पाइप कनेक्ट हुआ है, और ये पाइप जाके आप जो पहले देख रहे थे, सिलेंडर देख रहे थे आप लोग, सिलेंडर के साथ पाइप कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर का पूरा यूनिट यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों पैनल, यानी इतना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सारे देखिए केबल एक पैनल के अंदर है, यानी सारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ये पैनल से किया जाता है। उसके अंदर कंडक्टर, रिले, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, सारे कनेक्शन ये पैनल के अंदर किया जाता है। तो जो भी आपको देखना है ये पैनल में आपको देखना है। और जैसा कि ये टैंक ऑयल को स्टोर करने के लिए है, ऑयल सर्कुलेट होगा, ये टैंक के थ्रू ऑयल सर्कुलेट होगा, तो इसलिए ये टैंक का ऑयल लेवल देखने के लिए इसका ऑयल लेवल इंडिकेटर भी लगाया जाता है। इसका ऑयल लेवल इंडिकेटर भी, जैसे आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल देखने के लिए उसका गॉज रहता है, सेम उसी टाइप का ऑयल का टेम्परेचर और ऑयल लेवल देखने के लिए ये जो हाइड्रोलिक पावर पैक में भी ऑयल लेवल इंडिकेटर रहता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि ऑयल का लेवल क्या है, लेवल हाई है या लेवल लो है। क्योंकि अगर ऑयल नहीं रहेगा तो हाइड्रोलिक पावर पैक काम नहीं करेगा, और सिलेंडर को पुश नहीं कर पाएगा। इसलिए ये भी इंडिकेशन चाहिए कि ऑयल का लेवल क्या है। अगर ऑयल लेवल लो है तो ऑयल डालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सिलेंडर कैसे काम करता है, कैसे मूवमेंट करता है। और फिर सिलेंडर का मैंने जो बोला है कि सेफ्टी स्विच लगाया जाता है, लिमिट स्विच लगाया जाता है, वो कहाँ पे लगाया जाता है, वो फिर वो कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर 2 सिलेंडर ट्रक का 2 साइड में है, यानी ये रेलवे का ट्रक है। आप समझ पा रहे हैं कितना पावर है इसमें। ये हाइड्रोलिक पावर पैक एक रेलवे इंजन को मूव कर रहा है, पुश करके वागन को मूव कर रहा है, इसलिए ये लगाया गया है।
दो साइड का दो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। और साइड में देखिए दोस्तों, ऑयल कुछ ड्रेन हुआ है, यानी ये ऑयल लीकेज होने का चांसेस रहता है, इसलिए ऑयल कुछ गिर गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सिलेंडर का बैक साइड में, सिलेंडर का बैक में एक पाइप लगा हुआ है, जिस पाइप से ऑयल आएगा। तो ये सिलेंडर बहुत बड़ा सिलेंडर है, आप देख रहे हैं। ये सिलेंडर आगे से मूव करेगा, सिलेंडर आगे पूरा मूव करेगा। ये देखिए दोस्तों, आगे भी एक पाइप लगा हुआ है, सिलेंडर का आगे पीछे दो पाइप है। और राइट साइड का सिलेंडर में भी आपको सिमिलर यही फंक्शन मिलेगा। सिलेंडर का बैक साइड में एक ऑयल पाइप कनेक्ट हुआ है और सिलेंडर का फ्रंट साइड में भी एक ऑयल पाइप कनेक्ट हुआ है। तो बैक साइड वाला जो पाइप है दोस्तों, बैक साइड वाला पाइप में अगर ऑयल फ्लो होगा तो ये सिलेंडर को आगे पुश करेगा। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को आगे पुश करेगा और सिलेंडर का आगे जो लोड होगा उसी लोड को आगे धकेल देगा, आगे पुश कर देगा। ये सिस्टम रहता है उसका। बहुत बड़ा सिलेंडर है, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। दोनों साइड का दो सिलेंडर है और दो सिलेंडर को पुश करने के लिए एक सिलेंडर में दो पाइप लगाया गया है। बैक साइड वाला पाइप में अगर ऑयल आएगा तो यहाँ से ये पूरा आगे मूव करेगा, सिलेंडर यहाँ से फॉरवर्ड होके जाएगा। कहाँ तक जाएगा चलिए वो भी देखते हैं, और फिर कैसे उसका लिमिट स्विच कटिंग होगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे लिमिट स्विच लगाना पड़ता है, उसको भी हम देखते हैं। तो ये सिलेंडर फॉरवर्ड होके यहाँ तक आएगा दोस्तों। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है कट ऑफ लिमिट स्विच, यानी फॉरवर्ड वाला लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच को जैसे ये सेंस करेगा, यानी ये सेंसिंग टाइप का है, ये उसको सेंस कर लेगा। जब ये पूरा सिलेंडर आगे फॉरवर्ड होके यहाँ तक आएगा तो ये सेंस कर लेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, जब ये रिवर्स में जाएगा सिलेंडर, फॉरवर्ड होके वहाँ पे रुका, फिर उसको दोबारा रिवर्स में लाना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम टाइप का लिमिट स्विच लगा हुआ है। और ये सिलेंडर पूरा रिवर्स पोजीशन में आ जाने के बाद ये लिमिट स्विच कट ऑफ होगा दोस्तों। आप देख रहे हैं, बहुत लंबा सिलेंडर है, लगभग 15 फीट का ये सिलेंडर है। 15 फीट आगे जाएगा, वहाँ पे लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच उसको सेंस करेगा, फिर वहाँ से बंद होगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर रिवर्स कमांड देंगे तो ये 15 फीट बैक आएगा और अपना रेस्ट पोजीशन में दूसरा वाला जो लिमिट स्विच है उसको सेंस करेगा, तो फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बोला कि बैक साइड वाला जो पाइप है वहाँ से ऑयल फ्लो होगा तो ये पूरा आगे मूवमेंट करेगा। और सिलेंडर पूरा आगे जाने के बाद सिलेंडर का आगे वाला हिस्सा में जो पाइप कनेक्ट हुआ है, उसी पाइप के थ्रू अगर हम ऑयल को फ्लो करेंगे तो सिलेंडर रिवर्स आ जाएगा दोस्तों। आगे एक पाइप है, पीछे एक पाइप है, पीछे वाला पाइप में ऑयल फ्लो होगा तो सिलेंडर को आगे धकेलेगा, आगे वाला पाइप में अगर ऑयल फ्लो होगा तो सिलेंडर को रिवर्स में लाएगा। तो आपने देखा, दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर का आगे पीछे दो दो पाइप कनेक्ट हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व जो है दोस्तों, 4 सोलेनॉइड वाल्व है, एक सिलेंडर के लिए 2 वाल्व, फॉरवर्ड के लिए एक वाल्व एंड रिवर्स के लिए दूसरा वाल्व यूज हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 4 वाल्व मेनली फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा हाइड्रोलिक पावर पैक कैसे काम करता है। तो अगला वीडियो में मैं आपको इसका ट्रबल शूटिंग के बारे में समझाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आए तो आपको क्या चेकिंग करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है। उन सारे वीडियो को देखें और अपना इलेक्ट्रिकल नॉलेज बढ़ाए दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का नॉलेज आपको कोई शेयर नहीं करता है। इंडस्ट्री में नॉलेज कोई किसी को शेयर नहीं करता है, और खासकर प्राइवेट कंपनी में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। नमस्कार।